नमस्कार किसान भाइयों, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में तेल तिलहन के बाज़ार में माहौल बना है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जयपुर में सरसों के भाव 6000 के नीचे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं है। जयपुर में सरसों के भाव में बखूबी 6000 के स्तर को होल्ड किया और अंत में 6050 के भाव पर क्लोजिंग दी। हालांकि भरतपुर में बाजार के बंद होने से पहले थोड़ी सी गिरावट ज़रूर बनी, लेकिन ओवरऑल बाजार स्थिर रहा। किसान भाइयों, बात चाहे विदेशी बाज़ारों की हो या फिर घरेलू बाज़ार की, इस समय बाज़ार की दिशा दशा स्पष्ट नहीं दिख रही है। स्पष्ट ना होने का कारण यह है कि एक तरफ जहां घरेलू बाज़ार में सरसों की आवक बढ़ नहीं रही है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी बाज़ारों में अन्य तेलों के भाव हर दिन नया न्यूनतम स्तर दिखा रहे हैं। तेजी मंदी का समीकरण ऐसा बैठ गया है कि बाज़ार सीमित दायरे में अटक गया है। किसान भाइयों, यह तो सबको पता है कि दिवाली के त्यौहार की तरफ जाते जाते सरसों के भाव में सुधार बनता ही बनता है, लेकिन मई महीने के बाद से बाजार की चाल को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि बाजार तेजी में है। अब बड़ा सवाल यह उठता है, इस साल भी ऐसा ही होगा या फिर यह साल बाकी सालों से अलग रहेगा। अगर बाजार रिकवर करता है तो मई महीने के बाद आई 300 रुपये की कमजोरी को रिकवर करने में बाजार को कितना समय लगेगा। आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, एक बात तो तय है कि जब तक विदेशी बाज़ारों में सोया तेल के भाव में सुधार नहीं होता है, तब तक बहुत मुश्किल है कि सरसों के भाव में कोई बड़ी तेज़ी आएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोया तेल के भाव इस समय पिछले 4 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर चले गए हैं। लगातार हो रही गिरावट सरसों तेल के भाव पर दबाव बना रही है। अगर सोया तेल के भाव में सुधार नहीं हुआ तो आगे चलकर त्योहारी सीजन में भी सरसों के भाव बढ़ेंगे, ऐसा कहना मुश्किल है। अगर विदेशी बाज़ारों में सोया तेल के भाव में रिकवरी आती है तो अगस्त महीने में सरसों के भाव फिर से उठ जाएंगे और जल्दी ही 6300 से 6400 के भाव बाज़ार में दिख सकते हैं। अगर विपरीत परिस्थिति की बात करें तो यदि विदेशी बाज़ारों के दबाव के कारण सरसों के भाव जयपुर में 6000 के नीचे जाते हैं तो इस पर बिकवाली का दबाव आ सकता है और भाव और नीचे जा सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि 6000 के भाव को मॉनिटर करते रहे और जैसे ही भाव इसके नीचे जाए तुरंत अपनी सरसों बेच दे। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान।